गुड म्यूजिक मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कुछ लोग बढ़िया हैं वैसे, पर थोड़ी देर में और बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है। सो दोस्तों, मेरा नाम रमाकांत है और प्रोफेशनली फुल टाइम मोदी केयरी करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। काफी सारा एक्सपीरियंस लिया, लगभग 22 साल गुजर चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हुए। और मेरी पहली कंपनी जिससे मेरा जन्म हुआ था वो भी मोदी केयरी थी। 98 के अंदर मैंने मोदी केयरी की पहली शुरुआत की थी। एक डिफेंस के बैकग्राउंड से हूं, छुट्टी पे आया था, तब मैंने इसे समझा था। और ये वायरस ऐसा है नेटवर्क मार्केटिंग का, जितने लोग यहां बैठे हैं इन सबको वायरस लग चुका है ना। एक बार लग जाता है ना, आप जीवन में इसके बिना रह नहीं सकते सर। तो यही हुआ मेरे साथ भी, और बहुत मुश्किल से मैं इससे दूर हो रहा था, बट वो वायरस बढ़ता चला जा रहा था। और एक समय ऐसा आया कि मुझे फुल टाइम इसमें आना पड़ा, नौकरी को भी छोड़ना पड़ा। और सफर ऐसा रहा कि एक ही कंपनी के साथ मैंने पूरा नहीं कर पाया, बहुत सारी कंपनियां ट्राई की। यहां भी बहुत सारे साथी बहुत सारी कंपनीज को ट्राई कर रहे होंगे, और हो सकता है करके आ चुके होंगे या अभी पहुंच चुके हैं यहां पर। अगर किसी की पहली कंपनी ये है तो आप बहुत लकी हैं। ऑनेस्टली आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनीज को ट्राई करने के बाद यह समझ में आया, लगभग 7-7.5 साल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आने को तो मैं यहां पे लगभग 10 साल पहले आया था मोदी केयर के साथ, बट क्योंकि एक ऐसे कॉन्सेप्ट में काम कर रहा था जहां पे क्विक मनी आता है। आजकल भी बड़ी सारी कंपनियां चल रही हैं, क्विक मनी देती हैं, तो क्विक मनी के चक्कर में लगा हुआ था। मलिक सर ने मुझे ज्वाइन करा दिया, और उसके बाद मलिक सर आते थे, मैं पिछले दरवाजे से गायब हो जाता था। आए तो वाइफ को बोलता था है नहीं, बता देना। ऐसा बहुत हुआ, फोन अवॉइड करता रहता था, बट वो बहुत बड़ी गलती की थी मैंने। आज अगर आप लोग में से कोई ऐसा अवॉइड कर रहा है ना अपनी अपलाइन को, मोदी केयर की अपलाइन को स्पेशली, तो मैं कहूंगा बहुत बड़ी गलती होने वाली है। अभी 2 तरीके से सीख सकते हैं, या तो खुद ठोकर खा के सीख सकते हैं, या ठाकुर से सीख सकते हैं। मतलब ठाकुर किसी का नाम होता है, सॉरी, पर समझ गए ना बात को। या तो ठोकर खा के सीख लो या ठाकुर से सीख लो। तो मैं ठाकुर खड़ा हूं आपके सामने, है ना। बहुत सारी मुश्किलें आती हैं साहब एक ढंग का अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने में, वरना तो लड़ाई तो चलती रहती है हम लोगों की। मेरा अपलाइन ठीक नहीं है, रियल में सारे ठीक हैं यार, उसकी भी तो परेशानी होगी, पर हम उसको समझते नहीं है। अपना कंप्लेंट बॉक्स सीधा रख देते हैं, उसका भी तो घर है बेचारे का। बट रियल में पता क्या है, मोदी केयर के साथ आने में मुझे एक ही फायदा मिला। अपलाइन तो बढ़िया मिली, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्या किसी को शक है? मलिक सर पे मैं आंख बंद करके शक नहीं कर सकता, आंख खोल के कर सकता हूं मतलब? नहीं। जेम है, जेम बड़ी मुश्किल से मिलता है, सही रतन, तो ही इज द वन। एंड मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां मलिक सर के लिए जरूर बजे यार। हाँ, ये मजा आया, गूंज उनके पास पहुंच गई। देखा, यहां पे नहीं है वो। बड़ा मजा आता है जब आपकी टीम आपके बारे में अप्रिशिएट करती है और आपके बारे में तालियां बजवाती, और ऐसे नकली कोई नहीं बजवाता। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो अपलाइन से खुश नहीं है, यहां आके बोलते हैं, समझ गए? नहीं यार, कहने का मतलब दोस्तों, अक्सर जब मैं लोगों से मिलता हूं ना, तो लोग अक्सर ये पूछते हैं इस काम को कैसे करना है। तो मेरा उनके साथ एक ही जवाब होता है, इस काम को कैसे करना है ये सवाल ही नहीं है, इस काम को क्यों करना है ये सवाल है। क्योंकि जी तो हम सब रहे हैं साहब, और जिंदगी ऐसे कट भी जाएगी, हम लास्ट में 60 के हो जाएंगे और वो बूढ़ा हो जाएगा जो सब जानता होगा, है ना। कहते हैं ना बूढ़े हो सब जानते हैं, ऐसे बन जाओगे आप भी। मतलब सॉरी, आप नहीं बनोगे, वो लोग जो बाहर हैं, है ना। कोई नाराज हो जाएगा यार, ठीक है, वो होता है। बट रियलिटी पता क्या है, इस बिजनेस में आने के बाद पता चलता है सपने एक्चुअल में है क्या। अभी 2,50,000 की मोटरसाइकिल, दुनिया वही 30-40 हजार की मोटरसाइकिल में लगी पड़ी है। क्या वो नहीं चाहती? हार्डली डेविडसन निकलती है, बोलो कितनी बढ़िया बाइक है, बंदा सोचने की भी ताकत नहीं रखता कि मैं ले लूंगा एक दिन। बोले एक झूले मिल जाए इसके, एक बार झूले काट लूं इसके। यही चलता है। मोदी केयर में आने के बाद पता चला कि रियल में ड्रीम्स हैं क्या, उन सपनों को क्यों जीना है, किन के लिए जीना है। अपने लिए तो आप नौकरी करके भी जिंदगी काट लोगे। बहुत खूबसूरत बात बोली कि अगर आपकी जरूरतें हैं तो नौकरी है उसके लिए। आप सबके घर में रोटी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं अपनी बात करूं, कपिल मेरे साथ थे, हम लोग क्रूज पे थे,
और मजा आ रहा था क्रूज पे, हर तरफ दरिया ही दरिया, पानी पानी। सोचो आप लोग यहां पे एक शिप के अंदर हैं और चारों तरफ पानी है, क्या मजेदार नजारा होगा, है ना। वो मैं पर्सनली कभी नहीं कर पाता, बट मोदी ने ड्रीम दिया और वो हुआ। 2 गाड़ियां ले चुका हूं। एक गाड़ी पुरानी मारुति जैन चलाता था, जैन आती थी पहले, अभी नहीं आती, बड़ा रगड़ा जी खूब, बेचारी वो भी कहती थी कहां फंस गई, ठीक है। उसी को चला रहा था, एवरेज दे रही थी नहीं दे रही थी, जरूरत पड़ती थी तेल डालता था, चला लेता था। अभी एलपीजी सीएनजी तो अब आ गया, पहले तो तेल में चलता था मामला, है ना। या एलपीजी की गैस के सिलेंडर लगता था, घर का सिलेंडर ले जाया करता था कभी कभी, आज दूर जाना है सिलेंडर दे दो, और घर की रोटी नहीं बनती थी, है ना। 2 गाड़ियां इस बिजनेस से ले चुका हूं, सिर्फ इस वजह से कि इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है, कार फंड। आपको आएगा नहीं, मतलब समझ गए, आएगा नहीं का मतलब है वो जानबूझ के रख लिया जाता है, क्योंकि अगर आपको दे दिया तो आपको तो लाख रुपए दे दो, आप 2 दिन में खत्म कर दोगे। भाई हमारा तो पेट कुआं है, जितने मर्जी डालो खत्म। हम सब लोग बहुत अच्छे खरीदारी करना जानते हैं, पैसा खर्चना लाजवाब जानते हैं। कंपनी को भी ये पता है, कंपनी ने कहा कार फंड होल्ड रहेगा जी, लेनी तो मर्सिडीज ही पड़ेगी, जावा साहब, है ना। अगर वहां पे रजिया नहीं फंसी होती तो जावा साहब मर्सिडीज लेते, है ना। वो पैसा फंसा लिया कंपनी ने, बोला गाड़ी लेनी पड़ेगी, अगर तेरे को लाइफस्टाइल दिखानी है तो गाड़ी आएगी, तभी आएगी जब पैसे डाउन पेमेंट के होंगे। तो कंपनी ने वो भी किया। तो कार फंड, और कंपनी ने एक और चालाकी की, आप 10 लाख की गाड़ी लो, 10 लाख का पैसा आने के बाद फिर रोक लेगी। बोला गाड़ी तो भी और 10 साल चल जाएगी बढ़िया। बोला ना, अब तो गाड़ी बदलनी पड़ेगी अगर तेरे को वो पैसा चाहिए तो साहब 2 बार फंस चुका हूं, दूसरी गाड़ी आ चुकी है। तो आप लोगों की भी आने वाली है, किसी की पहले आने वाली है और किसी की दूसरी और किसी की तीसरी भी आने वाली है। यहां पे बहुत सारे साथी मिलेंगे जिनकी 3 आ चुकी है ना। पॉलिसी बड़ी शानदार है कंपनी की। मैंने एक ही चीज समझी बहुत सारी कंपनियों में घुसने के बाद, कि ये कंपनी थोड़ा स्टेबल पैसा देती है, थोड़ा धीरे धीरे देती है। बट अगर आपको एक बार पैसा मिल गया ना, सही सा जितना आपको चाहिए, तो वो पेंशन है आपकी, आप लाइफ टाइम के लिए कमा सकते हो। अमर, थैंक्स टू मोदी केयर, वीरू भाई की कहानी हम सब लोग जानते हैं बहुत बढ़िया से। अगर कोई नया आया है तो बता देता हूं, हमारे साथ ही एक वीरू जो कोविड में नहीं रहे हमारे साथ, आज इतना काम कर दिया कि पेंशन हो गई है, 6 से 7 लाख रुपए उनकी वाइफ को आ रहा है। 50 से 60 हजार रुपए महीना कमाने के लिए ना, कॉर्पोरेट में और बाहर की दुनिया में तेल निकल जाता है। नौकरी वाले जानते हैं बहुत बेहतर। 50,000 कमाने वाला पहले तो कम से कम जमीन से इतना ऊपर चलता है बाहर की दुनिया में यार सच में चलता है। 50,000 कमाने वाले से मिलो, उसकी तड़ अलग होती है। तो ये बिजनेस मेरा नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता। ऐसा हुआ, और आज भी कई सारे 50,000 कमाने वाले मुझे बोलते हैं, अभी तेल साबुन कैसा चल रहा तेरा। मैंने बोला 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है, बट आज भी बोलते हैं तेल साबुन। लगता है कभी कभी लगाना पड़ता है। और कभी कभी जब विदेश यात्रा जा रहे हो तो बोला भाई मैं जा रहा हूं तेल साबुन से, यही तो करना है। मेरा मानना सिर्फ एक ही है। एक मेरी टीम के सदस्य यहां बैठी है, मैं कहता हूं एक मैसेज डालने में जाता क्या है ना, खून जल जाता है। मैं यहां जा रहा हूं, देखो सारे एफबी में लोगों के खून जल जाते हैं। रियलिटी ये बिजनेस ही ऐसा है। इस बिजनेस की शुरुआत आज से 22 साल पहले हुई थी। बहुत सारी कंपनीज के एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं एक जगह पे आके एक व्यक्ति से मिला, जनकपुरी में। जनकपुरी तो है हम लोग, हाँ? और वो व्यक्ति मेरे अपलाइन भी नहीं थे और मेरी क्रॉस लाइन में थे, और मेरा जो क्रॉस लाइन था उसका नाम भी मनोज था, ठीक है, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। और वो अक्सर कहता था इससे बात मत किया कर मलिक से। और मेरी साथ परेशानी है कि इनका ओरा बड़ा तगड़ा है, मैग्नेट बड़ा तगड़ा वाला है ये, समझ रहे? और ये खींचे जाए। वो मनोज के पागल है तू यार, तू उससे क्यों बात करता है। और जैसे ही वो हटे मैं फिर से इनके पास। दुर्भाग्यवश बड़ा अच्छा काम चल रहा था, 9,000 रुपए के आसपास की ज्वाइनिंग थी। 80 डीडी लेके आया था मैं। एक जगह है चंडीगढ़ में पिंजोर, अगर आप लोगों ने सुना है पिंजोर, 80 ड्राफ्ट लेके आया था 9,000 रुपए के। कंपनी में जमा किए और कंपनी बंद हो गई। मैं आज भी चंडीगढ़ पे जाता हूं तो पिंजोर नहीं जाता, सच बोल रहा हूं यार। और कहीं पिंजोर गया तो भाई मैं जानता ही नहीं आपको, ठीक है। सोचो 80 ड्राफ्ट जमा कर रहे हो, प्रोडक्ट लेने के लिए अगले दिन गए और कंपनी बंद हो गई है। मैंने मलिक सर को फोन लगाया, मैंने सर क्या हुआ ये,
बोला यार क्या बोलूं मैं, हो गया ये तो कांड। ऐसे ही बहुत सारी बार हुआ। ईसीजी की तरह ग्राफ चलता है ना, कभी कंपनी उड़ जाती है, कभी प्रोडक्ट उड़ जाता है, कभी अपलाइन उड़ जाता है, कभी आप उड़ जाते हैं। ये फिलामेंट है साला बल्ब का, पट से उड़ जाता है, और बल्ब तो उड़ गया, अंधेरा पीछे सारा कुछ में कर गया। तो सोचो 80 लोग तो वो ढूंढ रहे थे, उनके कुछ कॉन्टैक्ट भी यहां थे। उन्होंने एक ने पूछा सर आप रहते कहां हो, मैंने बोला वहां रहता हूं। अच्छा फिर क्या हुआ पता है, घर में आ जाते हैं कैसा होता है, वर्दी वाले ना आए हो, 4 आदमी आ जाए बढ़िया वाले, और आपके घर के बाहर थोड़ा सा शोर मचा दें, जीवन नर्क हो जाता है सर। पब्लिक बाद में करती है, बीवी पहले कर देती है। ऐसा बहुत हुआ। बट एक चीज अच्छी हो गई, उस कंपनी के जाते जाते एक शख्स मेरे को मिल गया, और वो शख्स मेरे जीवन को बदल गया। बहुत बार इस कंपनी के साथ भी छोड़ने का दिल किया, मैंने अपनी कंपनी भी बनाई, और अपनी कंपनी बना के बोला कि सर आप आ जाओ, पार्टनर बन जाओ। ये नहीं आते भाई कहीं, ये वो भी फेविकोल के पुराने जोड़ते, जिस कंपनी में लगेंगे बेशक नीचे से लगेंगे फिर टॉप पे, इनके भी स्प्रिंग लग रहा है, सीधे ऊपर चले जाते हैं। तो ये इन्होंने ज्वाइन किया हिंदुस्तान लीवर। बोला आजा, मैंने कहा चलो, क्योंकि एक कमिटमेंट था, जहां जाओगे वहां चला जाऊंगा। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मनोज मलिक सर की बात कर रहा हूं यार। हिंदुस्तान लीवर में फिर से ऊपर, अपन फिर झपके मार रहे हैं, नीचे 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 नीचे, गायब फिर से। बहुत टाइम हो गया, हिंदुस्तान लीवर भी विदेशी कंपनी है, उसका भी परचम थोड़े दिन के बाद खत्म हो गया। इन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया और बोला तू आजा। मैंने कहा कंपनी का नाम बताओ। ऐसे नहीं आऊंगा। अब तू आजा, 3000 रुपये जेब में रख के ले आ। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, कहां पे आऊं, तो दिल्ली में आधा तू आधा मैं। ये फरीदाबाद से आ रहे थे, तो हमारी मुलाकात हुई सूर्या सोफिटल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, और इन्होंने एक शख्स के साथ बिठा दिया जाके। वो घर देख के भी हिल गया सबसे पहले तो मैं। फिर एक मैम के साथ बिठाया। मैम कौन है पता है? नहीं यार ऐसे नहीं, सब 10 में से 10 ले जाएंगे ऐसे तो सब। ये डायरेक्टली ले आके उनके साथ बिठा दिया। अब वो मैम मुझे प्लान दिखा रही है, एक रजिस्टर रखा हुआ था, उनकी बड़ी खासियत थी, जितने लोग आते थे उसी रजिस्टर से प्लान दिखाती थी। वो रजिस्टर दिखाने लगी। मैंने कहा मैम मुझे नहीं देखना। बोला क्यों? मैंने कहा इन्होंने दिखाया, मुझे कर लेना है वैसे ही, क्योंकि उनके संग तो कमिटमेंट है। अभी एक कंपनी का नाम लिया था भाटी मैम आपने, मलिक सर अगर वहां चले जाए तो मैं वहां भी चला जाऊंगा। पैसा नहीं आता उस कंपनी में, पर पैसा नहीं आता, चले गए तो वहीं चला जाऊंगा, क्योंकि भैया अपन ने तो जाना ही जाना है। तो ये हुआ, और मैंने बोला मैम मुझे रजिस्टर मत दिखाओ, मुझे नहीं देखना, क्योंकि बहुत परिपक्व तुम है, बहुत आता है मुझे, एमबीए कर रखी है मुझे बहुत आता है ना, ठीक है मैंने एमबीए किया हुआ है इसमें, मुझे मत दिखाओ, मैं तो ज्वाइन हूं। पर उन्होंने बोला ठीक है चलो हम खाना खाते हैं, और बड़ा शातिर तरीके से उन्होंने मुझे खाना खाते खाते कन्विंस कर लिया। हमें याद ही पहले 90% कन्विंस था, 10% की थोड़ी सी रह गई थी ना करने की गुंजाइश, उन्होंने पूरी खत्म कर दी। उसके बाद मलिक सर ने डिग्गी खोली, इनका पुराना स्टाइल, ये ले जा ये ले जा ये ले जा ये ले जा। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले ले जा इस्तेमाल कर। और 3000 लिए थे, 5-6 हजार रुपए का सामान, ये ले जा ये ले जा ये ले जा। भाभी जी बड़ी गंदी आदत है इनकी है। अब मैं इतना सारा पटोरा लेके और घर आया, बीवी बड़ी खुश है ना। मतलब औरतों के लिए बोलूं तो जब वो घर जाती है सामान लेके तो पति भी बड़ा खुश होता है कि नहीं होता? नहीं होता। मतलब फिर फंस गया कहीं या फंस गई, मतलब यही चलता है ना, तू पैसे लगाती रहती है। तो यही कहानी गुजरी। समय हो चुका है मेरा, अच्छी बात है, मजा आ रहा है अब तो बात करने में कमी कमी को मिलता है। इन्होंने बहुत सारा सामान दे दिया, मैं घर आ गया। मैंने घर पे बोला भैया मलिक सर ने सामान दिया है, इस्तेमाल करना है तो कर लो उन्होंने भी साइड में रख दिया, क्योंकि औरतों का कहना ये इन चक्करों में मत पड़ा करो, घर का सामान मुझे पता है क्या लाना होता है, तुम महंगा लेके आते हो। अभी मुझे तो नेटवर्किंग समझनी थी। धीरे धीरे इन्होंने वापस अपना ओरा मंत्रा भस्मा डालना शुरू किया वहां से। बोला कहाँ है? वहां पे आ जा। तो ये शुरू हुआ, फिर मजा आने लगा। इनके साथ काम करके ना शुरू में मजा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि बड़े स्लोली डालते हैं, बीज डालते ही है, ठीक है। तो इनका स्टाइल अलग है। कुछ लीडर होते हैं और दोस्तों कर जाएंगे, वैसे करते हैं, वो ये नहीं करते वैसे। बोला आजा, पेशेंस रखते हैं। इतना पेशेंस है ना भाई, मैं तो घूंसा ही मारूं किसी को अगर इतना पेशेंस देना पड़ जाए। शुक्रवार का सेशन सेट हुआ, राजकुमार भी हंस रहा है। शुक्रवार का दिन सेट हुआ हमारा
कि रजौरी ऑफिस में मिलेंगे। रजौरी में मार्बल वाली साइड में ऑफिस हुआ करता था। तो मैं, मेरा एक साथी, हम दो पहले थे और उसके बाद तीसरा आदमी आया राजकुमार, और 3 लोग हमें गेस्ट लाने। और हमारा अपलाइन कहां से आएगा? फरीदाबाद से। मेरे तेल निकल जाता, पसीने आ जाते हैं फरीदाबाद जाने की बात आती है तो। बट फरीदाबाद से आएंगे फ्राइडे को। और यकीन मानना, शुक्रिया सर, वो आपका पेशेंस आज मेरे को यहां पे खड़ा करके बैठा है। हर फ्राइडे आ जाया करते थे, हर फ्राइडे। और हमारे पे गेस्ट नहीं होते थे, क्योंकि गेस्ट तो आज भी आप देखो ना, कितने लोगों ने कितने लोगों को बुलाया था। अच्छे काम के लिए कभी नहीं आते लोग। तो बोला आजा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। हम दुनिया की जिंदगी बदलने की कोशिश करते थे, आजा आजा आजा, कोई नहीं आता था। और कई बार ऐसा गुजरा कि वो फरीदाबाद से आ चुके हैं, हम 3 लोग बैठे हैं, गेस्ट का इंतजार कर रहे हैं, गेस्ट नहीं आ रहा। तो अगली बार हमने क्या बोला, मलिक सर आप मत आओ, हम ही कर लेंगे, हम जानते हैं सब कुछ। बोले नहीं, ऐसे आता हूं, भाइयों से मुलाकात हो जाएगी, भाइयों के संग प्यार बढ़ता है, मिलता हूं, चाय पियेंगे साथ में। ऐसे 3-4 हफ्ते शुरू के बड़े बुरे गुजरे। बट वो पेशेंस था जिसने सिखाया कि तुम्हें भी पेशेंस रखना है। आज बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनसे मिलने का दिल नहीं करता नेटवर्क में। अभी मैं एक साथी से बात कर रहा था, बोला ऐसे ऐसे लोग जिनसे बात करने का भी दिल नहीं करता, पर इस बिजनेस से सिखाया कि बात करनी पड़ेगी। वो आपको लाखों रुपए देने वाला है। और यकीन माने, उसी पेशेंस के चलते, उनकी सीख के चलते आज यहां पे ट्रिपल बैक डायमंड डायरेक्टर के पोजीशन पे हूं। पहले बड़ा खुश था इस लेवल से, बट अभी ये लेवल भी छोटा पड़ रहा है, क्योंकि सर रेड डायमंड जा रहे हैं, तो हमने कहा हम भी वहीं जाएंगे, है ना। तो देखो, कमिटमेंट सर मांगते हैं कि कमिटमेंट कर दो, कब नेक्स्ट टाइटल पे जाओगे। तो अभी हम कहीं नहीं बोलते, हम बोलते हैं आप बताओ कब जाना है। तो ये हुआ, इस बिजनेस ने बहुत कुछ सिखाया। मतलब सिखाया इन द सेंस, सीखने की कोई भी उम्र ऐसी नहीं होती। मेरी उम्र पे मत जाना, मतलब दाढ़ी पे, मूंछों पे मत जाना, है ना। आप कभी भी सीख सकते हैं। और जिस दिन सीखना चाहोगे ना, पुरानी तख्ती मिटा देना दोस्तों। जब मिटाओगे ना पुराना, तभी नया सीख पाओगे। यही होता है इस बिजनेस के साथ। तो एनीवे, बहुत अच्छा सफर गुजरा ये 20 सालों के अंदर। 2 गाड़ियां, टीम के अंदर गाड़ियां, जितने पैसे चाहिए तो उससे 4 गुना ज्यादा पैसे, और मान सम्मान, और वो चीज जो यहां पे मिल रही है ना, जो बोलने को मिल रहा है, बाहर कहीं नहीं मिल रहा था, इस बिजनेस की वजह से मिला। और इसके अलावा हर साल विदेश यात्रा मिल रही है। जिसको घूमने का शौक है, ये सही बिजनेस में आया है, ठीक है। और हम बहुत जल्दी साथ मिलने वाले हैं। हम सब लोग कहां, थाईलैंड जाने वाले हैं सब लोग मिलकर, है ना। हम सब जा रहे हैं थाईलैंड। मैं वहीं मिलूंगा आपको 2 दिन पहले। नहीं, साथ चलूंगा यार। So thank you very much for all this, and special thanks to Manoj sir, Kuldeep sir and Sarika bhabhi. एक बार जोरदार तालियां रमाकांत जी के लिए, जोरदार। दिल की न कोंडाण्याचे उडी की खाल लिए